हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की इस समय पर, क्या हो क्या रहा है उनके लाइफ में, क्या सोच क्या रहे हैं वो आपके लिए, या फिर क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को देखेंगे। जो भी चीज़ मुझे टैरो कार्ड में दिखाई देंगी कि क्या एनर्जीज है। सो अभी इस वक्त जिस वक्त पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, उस टाइम पर आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं आपके लिए, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, कुछ सोच भी रहे हैं वो आपको लेकर, या बिल्कुल भी उनके दिमाग में आप चल ही नहीं रहे हो। जो भी चीज़ है देखेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार उनका नेम ले लीजिएगा अपने पर्सन का, ताकि जो एनर्जीज़ मैं रीडिंग में जो करूँ या कार्ड्स में निकालूँ तो वो कनेक्ट हो जाए। तो प्लीज़ नेम ले लेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मैं आपकी एनर्जीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जीज़ को जो है ना वो देख सकूँ। ओके, सो नाइट ऑफ वैंड्स, फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ वैंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। और जहाँ तक मैं इस कार्ड्स को देख रही हूँ, आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर एक बहुत बेचैनी वाली एनर्जीज नज़र आ रही है। देख रहे हो आप कितना, मतलब एक जो पर्सन है वो बहुत जल्दबाजी में है और वो ये सोच रहा है कि कहीं देर ना हो जाए और रिलेशनशिप हमारा टूट ना जाए, मेरी गलती थी। ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर, जैसे आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैंने समझा नहीं उसको, अब जल्दी मैं जाऊं दोबारा से उस रिलेशन में, कहीं मेरा रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो रही है, बहुत तेज़ वाइब्रेशन मुझे मिल रही है इस समय पर। आपके पर्सन जो हैं वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने कदर नहीं की, मैंने अपनी रिलेशन की परवाह नहीं की, मैंने गलती का एहसास तो हो ही रहा है लेकिन खुद की गलती पर बहुत पछतावा भी हो रहा है। ज़रूर इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ज़रूर इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनकी ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो इन्होंने आपको समझा नहीं है, आपकी बातों को नहीं समझा, आपके रिश्ते को केयर नहीं की, कदर नहीं की, या बीच में से ही एकदम से मूव ऑन कर लिया। सीरियस नहीं थे, मतलब सीरियस स्टार्टिंग में सीरियस, देन बीच में इनकी एनर्जीज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत केयरलेस हो गए अपने रिलेशन को लेकर, या फिर कोई बर्डन की वजह से इनकी एनर्जीज ऐसी हो गई। बट अभी इनको बहुत पछतावा हो रहा है और इनको लग रहा है कि मैंने उस रिलेशन को नहीं समझा, या मैं देर ना कर दूँ उसको पहचानने में, या उसके पास जाने में देर ना कर दूँ, वापस से जाके माफ़ी मांग लूँ। गलती का, एक तरीके से गलती का एहसास हो रहा है। यहाँ पर जो इनकी वाइब्रेशन मिल रही है, इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर ही अंदर बोल रहे कि मैंने क्या किया, मुझे अभी जाकर अपने रिलेशन को बचाना होगा, मैं इस रिलेशन को नहीं तोड़ सकता। ऐसा लग रहा है इसको देखकर जैसे इन्होंने पूरी तरीके से तोड़ दिया है, या तोड़ने जा रहे हैं, या आपके साथ कुछ आपको मान लीजिए आप मैरिड हैं तो डाइवोर्स का कुछ कर दिया है, या फिर हो चुका है आपका, जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि मुझे वापस उसी जगह जाना है, या फिर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो लेकिन ये किसी और के रिलेशन में चले गए। जाने के बाद उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, वही पर्सन मेरा अपना था जिसकी मैंने कदर नहीं की, मैंने उसको इतना सुनाया, इतना उसके साथ मिसबिहेव किया, और वो फिर भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो ये एनर्जीज आ रही है। हालांकि कार्ड इतनी ज़्यादा इस समय वाइब्रेशन कर रहा है कि मेरा मन नहीं हो रहा है कि आज मैं कोई दूसरा कार्ड लूँ, मन कर रहा है मैं इसी से रीडिंग कर दूँ, क्योंकि छोड़ने का मन नहीं हो रहा। आपके पर्सन के अंदर इतना उतावलापन हो रहा है, आपको लेकर बेचैनी दिख रही है कि मतलब अगर कुछ है तो आप हैं, आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है इस समय पर। तो जैसे छोड़कर, आपसे दूर जाकर, रिश्ता तोड़कर एक अजीब सी फीलिंग्स इनकी लाइफ में हो रही है, एक अजीब सी बेचैनी इनकी लाइफ में हो रही है, और अभी सह नहीं पा रहे हैं। यही दिख रहा है कि जो ब्लॉकेजेस हैं, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अब इन पर सहन नहीं हो रही है। अब इनको लग रही है कि मतलब मैं किसी तरीके से उसको पा लूँ वापस। ओ माय गॉड, आज तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा बेचैनी, उतावलेपन की है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर कि जैसे कि आपके पर्सन कह रहे हो कि मुझे नहीं पता था मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा बेचैन हो जाऊंगा, तड़पूंगा, जिस ऐसे एनर्जीज मुझे आ रही है। अभी और कार्ड्स लेंगे। द वर्ड,
देखो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ सिचुएशन वहीं की वहीं घूम कर आ रही है जहाँ से स्टार्ट हुई थी। मतलब आपका रिलेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपकी न्यू बिगिनिंग हुई थी, देन अभी भी वही चीज़ें जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं आपके आप दोनों के रिलेशन में। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ज़रूर फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सोशल मीडिया पर या जहाँ पर भी आपकी खोज खबर मिले, ये वहाँ से ले रहे हैं आपकी खोज खबर कि आप कैसे हो अपनी लाइफ में, इन्हें याद कर भी रहे हो कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब मूव ऑन करने के बाद आप बदल चुके हो, आपको इनसे कोई मतलब न रहा हो, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो और ये आपको सिर्फ याद कर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इन्होंने गलती की है आपसे, दूरियाँ तो इनकी वजह से ही आई ना, किसी की मिसगाइड करने से या फिर किसी और की वजह से आप अपना रिलेशन जब ख़राब कर लेते हो तो एक न एक दिन आपको एहसास होता है कि हाँ, मैंने उस इंसान की कदर नहीं की जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, है ना। तो हर चीज़ की इम्पोर्टेंट अगर आप टाइम पर जो है वो उसकी वैल्यू कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। वरना यही हाल होता है जो आपके पर्सन का हो रहा है, उतावलापन, एकदम से ऐसा एहसास होना कि मैंने क्यों दूरियां अपनी इतनी ज़्यादा कर ली, मैं मुझे मुझे अब मुझे वापस जाना होगा। तो कितनी तेज़ी से उनकी एनर्जीज आ रही है कि बहुत तेज़ी से जो है वो आपके पास आना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हॉर्स की जो लेग्स है उनको देखो, मन है ये, उनकी गति बता रही है, उनकी एनर्जीज बता रही है कि इस समय वो सहन नहीं हो पा रहा है, वो जल्दी से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे दोबारा से रिलेशन स्टार्ट कर दे। ना मन होता है ना, मन घबराने लगता है, कभी कभी लगता है कि अभी ये रिलेशन गया तो अब फिर चला जाएगा हमेशा के लिए, तो अभी मैं इसको जाने नहीं दूंगा, मैं अपने रिलेशन को जो है वो दोबारा से मैं लेकर अपनी लाइफ में लेकर आऊँगा। ये चीज़ दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स उदास हो रहे हैं बहुत सोशल मीडिया पर, रिलेटिव्स पे। अगर आप फ्रेंड सर्कल में हैं तो फ्रेंड से या किसी भी तरीके से आप कैसे हो, बस ये इस चीज़ को जानना चाहते हो। आप इनको मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बोल तो नहीं गए इनको, याद रखे हो अभी, आप गुस्सा तो नहीं हो, नाराज़ तो नहीं हो, कितना लव करते हो, कितनी मोहब्बत है आपको इनसे, कितनी फीलिंग्स है। ये रिलेशन कोई भी हो सकता है आपका। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कल मेरे को बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया पर्सनली और यूट्यूब पर भी लिखा कि मैम मैं बेटे के लिए या बेटी के लिए देख रही हूँ। किसी ने लिखा मैं हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, किसी ने कहा हम डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, हम लव रिलेशनशिप है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती है, ये रिलेशनशिप की रीडिंग है। आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। एनर्जीज बेसिस हैं, एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की कि वो आपसे दूर जाकर उन्होंने अगर आपको चीट किया या फिर आपसे दूरियां बनाई, आज वो उन दूरियों से खुद परेशान हो रहे हैं और आज उनको लग रहा है कि वो वापस आपकी लाइफ में आ जाएं उस थर्ड पर्सन को छोड़कर। क्योंकि कंट्रोलिंग एनर्जीज अभी भी आ रही है, कंट्रोल करने वाला कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो कंट्रोल अब नहीं होना चाहते, अब वो कंट्रोल नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कदर मालूम पड़ गई है, एहसास होने लगा है ना। एहसास ऐसे नहीं होता, एहसास हमें जब भी होता है चीज़ों का जब हम पर बीतती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, तो कुछ ना कुछ बीती होगी तब एहसास हुआ है आपका, आपकी सच्चाई का, आपकी बातों का, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो अभी नेक्स्ट एक्शन उनका लव आप देख रहे हो, आप उनका लव आपके लिए, अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अगर ड्रीम्स में आपके वो आ रहे हैं या आप उनको सडनली ड्रीम्स में देख रहे हो, या अगर आप उनको सडनली याद कर रहे हो, या इस समय पर इन डेज़ में इस टाइम पर अगर आपको उनकी रह कर बार बार याद आ रही है, तो कहीं ना कहीं खाली आपको याद नहीं आ रही है, वहाँ से वो लव सेंड कर रहे हैं। मतलब वो आपको इतने दिल से याद कर रहे हैं कि आपका दिल जो है वो बेचैन हो रहा है उनके लिए। वो आपका नाम बार बार अपने मुंह पर ले रहे होंगे, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हो रही होगी कहीं ना कहीं। देखो क्या होता है ना डियर गाइज, हमारी जो सोल होती है ना, सोल कनेक्शन, आप फ़ोन का कनेक्शन हो गया, आप मुंह से बात कर रहे हो, कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना सोल टू सोल कनेक्शन। आप यहाँ बैठे हो इस जगह, और अगर आप किसी आउट ऑफ कंट्री में भी होगे, किसी भी जगह दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन अगर आप दिल से एक बार उस इंसान का नाम ले लोगे तो तुरंत एनर्जीज तुरंत एनर्जीज आती है। तो यही होता है सोल टू सोल कनेक्शन। इन्होंने आपको नहीं बताया कि आपसे कितना प्यार करते, कितनी फीलिंग्स है, वो आज आपके लिए बेचैन हो रहे हैं। लेकिन आप इनको अगर मिस कर रहे हो, आज अगर आप इनको याद कर रहे हो और आपको बार बार हर टाइम आपको इनकी याद आ रही है,
इनके बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपको याद कर रहे हैं, 100 बार आपका नाम ले रहे हैं, तो एनर्जीज़ आप तक पहुंच गई है इनकी। और वो एनर्जीज़ सोल टू सोल कनेक्शन की होती है, जिसका कोई मुकाबला नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई फ़ोन नहीं कर सकता, कोई कनेक्शन नहीं कर सकता, जितना सोल टू सोल कनेक्शन की एनर्जीज़ होती है। समझ रहे हो आप? तो ये एनर्जीज़ हो रही, तो अगर आप आज मिस कर रहे हो, इस समय पर भी उनकी याद आ रही, तो समझ लो कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोल जो है वो आपकी सोल को याद कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको उनकी याद आ रही है और आप चाह रहे हो कि वो आपकी लाइफ में वापस लौट कर आ जाए। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है। राशियाँ बता देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, सजिटेरियस, स्पाइसिस, लियो एंड कैंसर, एरीज, कैप्रिकॉर्न। माय गॉड, बहुत सारी राशियाँ मेरे को आज नज़र आ रही है। ओके, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन। दूरियाँ नहीं चाहते हैं, दूरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं आप लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं इनके ऊपर बर्डन और कंट्रोलिंग एनर्जीज है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें सामने आई। बट नाउ कंडीशन इज़ चेंज। ओके, सो यहाँ पर एनर्जीज चेंजेस दिख रही है, कंडीशन में चेंजेस दिख रही हैं। पहले आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइप की एनर्जीज में हो रहे थे कि मूव ऑन कर रहे थे या इग्नोर कर रहे थे। वो रिसेंटली हुआ क्या था कि जो थर्ड पर्सन था वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे थे, बिलीव करने लगे थे, या फिर सडनली चेंजेस क्या आए हैं कि जब बहुत ज़्यादा हम डीप किसी के साथ रहते हैं या फिर बात करते हैं, तब जाके हमें उसकी असलियत सामने आती है कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा है। तो खाली दिखाने से नहीं होता है, शो करने से नहीं होता है कि हाँ मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए ट्रू है, महसूस होने पर होता है। अगर हमें महसूस हो रही है फीलिंग्स तो ट्रूनेस है। तो यहाँ पर उन्होंने महसूस किया थर्ड पर्सन के लिए कि इसकी कोई फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है, इसकी कोई केयर मेरे लिए नहीं है, बस ये मुझे मेरे पर्सन से दूर करना चाहता है। एंड कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज ऐसी भी दिख रही है जैसे कि आपका फैमिली, इनका फैमिली का है, फैमिली इमोशनली बहुत कर रही है, लेकिन इनका क्या, इनको तो आपके साथ कनेक्ट होना ना, इनको तो आपके साथ फ्यूचर देखना, तभी ये पास्ट में आपके साथ आए थे, तभी इतना सालों का रिलेशन आपका। तो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका या नियर बाय रिलेशनशिप हो या फिर लव, कोई भी, लेकिन आज इनको जो है वो आपसे दूर नहीं जाना है। सीधी सी बात यहाँ पर मेरे को जो दिखाई दे रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स में है। आप सोच लीजिएगा कैसे बंदा दूर जाएगा जो 10 ऑफ पेंटिकल्स में है। कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते रहते, 24 आवर्स आप दिमाग में चलते रहते हो उनके कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ सेट हो गई हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो और ये आपको आज याद कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा किया है, सडनली आपके लाइफ से चले गए, मूव ऑन कर लिया, मिसवेव करना, थर्ड पर्सन को ज़्यादा अहमियत देना, आपकी वैल्यू नहीं करना, तो तभी तो ऐसा सोच रहे हैं ना। वरना अगर आज इन्होंने कुछ नहीं किया होता या ये ऐसा सडनली मूव ऑन नहीं किया होता तो आज ये इतनी बड़ी बात नहीं सोच रहे होते कि कहीं आप अपनी लाइफ में हैप्पी तो नहीं। क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने तो ऐसा मिसवेव किया, इन्होंने तो इतनी दूरियाँ बना ली, तो अब क्या सामने वाला मुझे याद करेगा। तो यहाँ पर इसलिए इनको डाउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको वो हो रही है, मतलब बेचैनी कि आप कहीं दूर ना चले जाओ इनसे। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। लव का कार्ड है। सच में अगर सोल आपको इनकी याद आ रही है, मिस कर रहे हैं आप इनको डियर गाइस, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल रहा है। मतलब आप समझ लीजिए ये आपको लव सेंड कर रहे हैं, ये आपको अपना प्यार भेज रहे हैं, ये आपको याद कर रहे हैं, इनके होठों पर आपका नाम आया है, ठीक है, इनके दिल में आपका नाम आया है। दिल का कनेक्शन है जो कि कभी टूट नहीं सकता। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। बट रीडिंग ख़त्म करने से पहले मुझे जस्ट नाउ मैसेज मिला एंजल्स का, मुझे देखना होगा। मैं अभी रीडिंग ख़त्म नहीं कर सकती, सॉरी। मैंने बोल ज़रूर दिया बट मुझे मैसेज मिला है। अभी क्या मैसेज मिला है एंजल्स का, प्लीज़ मुझे देखना होगा। ओके, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स? कंट्रोल। ओह एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, राइट मैसेज एंजल्स, प्लीज़ सेंड मी राइट मैसेज एंजल्स, प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं एंजल्स? प्लीज़ एंजल्स, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या संदेश है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, देखिए एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने जा रही है। कंट्रोल है बट आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो आपको, आपकी फीलिंग्स को, आपकी बातों को, सारी चीज़ों को समझकर। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने जा रही है, बहुत जल्द एक न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट होने जा रही है। जो कंट्रोल है उससे बाहर आने की एनर्जीज आ रही है। दूसरे एंजल्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपके पर्सन जो है वो उनका संदेश आपके लिए आता ही होगा एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ जो है वो हैप्पी एनर्जीज रीस्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली बाबर हमें एंजल्स की ये मैसेज दे रही है, कंट्रोल है, लेकिन ये कंट्रोल जो कर रही है
थर्ड पर्सन या जो फैमिली कंट्रोल कर रही है वो कंट्रोल नहीं चल पाएगा बहुत दिनों तक। इनका फ्यूचर आपके साथ है और होगा इनका फ्यूचर, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है कि फ्यूचर में आप दोनों का साथ है। सो अगर आप बिल्कुल पर्सनली दिखवाना चाहते हैं अपने रिलेशन की या करियर का, फाइनेंस, हेल्थ या कुंडली कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, पेड सर्विस है, ठीक है डियर गाइज। एंड नंबर जो है वो सिर्फ आपको वीडियो पे मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।